नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ। वो विषय है चिंता, तनाव और डिप्रेशन। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। उसने मुझे ऐसा बोल दिया था। उस बात को सोचते रहना। व्यापार में घाटा हो गया तो क्या होगा? मेरी वेल्थ चली गई तो क्या होगा? अरे मेरी हेल्थ खराब हो गई तो क्या होगा? अगर मैं कहीं ज़्यादा बीमार हो गया तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। अगर मैं इस दुनिया में ना रहा तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा? अगर मेरा कहीं ब्रेकअप हो गया तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। अगर मुझे शहर बदलना पड़ गया तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी यही जिंदगी ऐसे चलेगी तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा? न जाने ऐसे कितने सारे विचारों के साथ लोग जीते रहते हैं। और ऐसे लोग जब इन विचारों के साथ जो जीते हैं, उनको मैं बोलता हूं कि वो व्यक्ति जो है चिंताग्रस्त है। चिंता जो है एक व्यक्ति के जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से गर्त में डाल देती है। उसके जीवन के जीने का, चिंता के साथ जीवन जीने का मतलब सीधा सा यही है कि जीवन को आनंद के बिना जीना, जीवन में आनंद को खो देना, आनंद को रहित जीवन हो जाना। और जो जीवन में आनंद ना हो वो जीवन ही कैसा है? दोस्तों, आज ये बहुत ही ज्वलंत विषय है। माहौल, जीवन में उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं, लेकिन उन उतार चढ़ावों में जो व्यक्ति जो है किसी विचारों के साथ ज़्यादा ही जुड़ जाता है, जो उसे परेशान करते रहते हैं, जो उसे पीड़ित करते रहते हैं, तो उसके अंदर चिंता जो है जन्म ले लेती है। और चिंता जब जन्म लेती है, चिंता जब जन्म लेती है, वो चिंता कभी अकेले नहीं आती। वो अपने साथ तनाव लेकर आती है। और अगर वो भी ना संभला तो फिर वो व्यक्ति जो है बीमार हो सकता है। वास्तव में ही वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि 100 में से 99 घटनाएं नहीं होती। यानी 1% घटनाएं घट सकती है जिसके बारे में व्यक्ति सोचता रहता है। यानी कि हम अपने जीवन का सोचने की सारी शक्ति उस 1% पे लगा देते हैं जो जीवन में होगी या नहीं होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी भी कंफर्म नहीं है। यानी कि जो 99% जो चीज होनी नहीं है, जिस चीज का डर नहीं है, लेकिन हम उस पर सारी की सारी शक्ति जो है अपने उस 1% पे लगा देते हैं। जब हम उस 1% पे सोचने पे लगा देते हैं तो क्या होता है कि हमारा आत्मविश्वास जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। और गिरता हुआ आत्मविश्वास जो होता है, वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में कोई भी रचनात्मकता नहीं पैदा कर सकता। जब वो रचनात्मकता पैदा नहीं होती तो जीवन में कुछ नया नहीं कर पाता। और जिस चीज की वो कल्पना करने लग जाता है, वो चीज उसके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। और वो कल्पना किसकी करता है? हमेशा नकारात्मक विचारों की। तो बात यह आती है कि ये चिंता जो है, व्यर्थ की चिंता आती कहां से? व्यर्थ की चिंता पैदा क्यों होती है? व्यर्थ की चिंता पैदा इस तरीके से होती है दोस्तों, कि जीवन में कोई भी घटना हमारे जीवन में घटती है तो उसके दो प्रभाव होते हैं। किसी भी चीज को देखने का नजरिया जो है, दो तरीके से हम उसको देख सकते हैं। वो सबको मालूम है कि एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। किस साइन को हम देखना चाहते हैं, उसमें से क्या चीज हमें दिखाई दे रही है? कोई चांद को देख के खुश होता है तो कोई चांद में दाग को देखकर दुखी होता है। तो ये इस आदमी की सोचने की समझ है। तो कोई व्यक्ति में जीवन में जो मिला है उसमें संघर्षरत रहते हुए, मेहनत करते हुए, अगले कदम पर जाते हुए प्रसन्न होता है, खुश होता है। तो कोई व्यक्ति अपने अंदर जो कुछ मिला है उसको, उसमें असंतोष का जो भाव भर लेता है तो उसके अंदर नकारात्मक विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। उसका संघर्ष जो है, वो जीवन का संघर्ष जो है, जो वो जीवन में जीतना जो उसे था, उस संघर्ष में डूब जाता है और वो जीत नहीं पाता है। तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि ये चिंता, व्यर्थ की चिंता पैदा क्यों होती है? एक तो नकारात्मक विचारों के साथ पैदा होती है, और एक जब कभी हमारे भूतकाल में कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें हम कुछ अच्छा ना कर पाए हों, या किसी ने हमें ये कहा हो कि ये तू नहीं कर सकता, या किसी ने हमारे बारे में कोई निंदा की हो, या किसी ने हमारे बारे में कोई आलोचना की हो, कुछ हमारे बारे में नकारात्मक बात की हो, या हमारे लोगों या लोगों का अपना एक ओपिनियन होता है, या उन्होंने कोई हमारे बारे में ऐसे ओपिनियन रखे हो कि हमारे को असफल देखते हो,
तो ऐसा जब किसी ने हमें कहा कि तू यह नहीं कर सकता, या किसी ने अपना ओपिनियन हमारे बारे में दिया जो हमें पसंद नहीं आया, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि वो बात जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। जो हमने अपने इनर पावर प्रोग्राम की जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उसमें हम यही समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जो जीवन जो चलता है, हमारे जो मन के जो हमारा जो माइंड जो है, हमारे माइंड के जो सबकॉन्शियस पार्ट में जो चीज़ चली जाती है, वो हम उससे स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही मानना शुरू कर देते हैं, ऐसी कल्पना में रहना शुरू कर देते हैं, जो चीज़ें वास्तव में हो नहीं रही हैं, लेकिन उसको कल्पना के रूप में हम देखना शुरू कर देते हैं। जब हम कल्पना के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो स्वयं को हम गिरा हुआ पाते हैं, स्वयं को हम परेशान पाते हैं, स्वयं को हम तनावग्रस्त पाते हैं, स्वयं को हम डिप्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं, बीमार होने की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा हम स्वयं को जो है महसूस करना शुरू कर देते हैं, और वो वास्तविकता से उसका कोई लेना-देना नहीं होता, लेकिन धीरे-धीरे हम उस काल्पनिक दुनिया में रहते-रहते उसको हम वास्तविक समझना शुरू कर देते हैं। मैं आपको 5 ऐसे सूत्र बताता हूँ, जो आपको इस चिंता के जाल से, इसके माया जाल से आपको जो बाहर निकाल सकते हैं। पहला सूत्र ये है कि जिस तरीके से नकारात्मक माहौल को कल्पना में डूबकर स्वयं को चिंताग्रस्त करते हैं, तो हमारे को सीखना पड़ेगा कि सब सारी पावर जो है विजुअलाइज करने की, क्योंकि वास्तविक में वो कुछ नहीं था, और हम नकारात्मक होते चले गए, चिंतित होते चले गए, डिप्रेशन में डूबते चले गए। तो वैसा ही हमें अब सकारात्मक वे में विजुअलाइज करना पड़ेगा, अपने बारे में ये सोचना पड़ेगा कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ। पॉजिटिव पिक्चर देखनी पड़ेगी। जब आप पॉजिटिव पिक्चर देखनी शुरू करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, तो अपने आप को आप जो है उस चिंता के अंधकार से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। विजुअलाइज करने का तरीका सीधा सा सिंपल सा यही है कि अपने आप को आप किस तरीके से फील करते हैं, वो वास्तव में आपके जीवन में वैसा हुआ नहीं अभी। हो सकता है कि आप कोई सफलता को पाना चाहते हैं, हो सकता है कि आप किसी बड़े मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, हो सकता है कि आप एक अपना अच्छा खुश परिवार देखना चाहते हैं, हो सकता है कि आप जो है दोस्तों के साथ घूमते हुए अपने आप को देखना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके से आप कोई भी ऐसे पल जो आपको खुशी देंगे जीवन में, उन पलों को अभी से उतार लीजिए। आप ऐसा महसूस करना शुरू कीजिए कि आप वो पल को जी रहे हैं, आप आनंद ले रहे हैं, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आप सोचिए कि आप विदेश का टूर कर रहे हैं, आप उसमें डूब जाइए, आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। जब आप ऐसा विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उन बातों को अपने अंदर बिठाना शुरू कर देगा। आपको याद होगा कि आप में से कुछ लोगों ने एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट, इसमें बोलता है जो हीरो की, ये इसको समझाने की बात है, इसको बोलो कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, तो ये ऐसे मानना शुरू कर देता है। तो ऐसा विजुअलाइज जब आप बार बार करेंगे, तो आप चिंता से बाहर निकलेंगे। सूत्र नंबर 2, दूसरा सूत्र जो है वो ये है कि जो चीज आपको दुखी करती है, जो आपको परेशान करती है, अधिकतर चिंता जो आने का कारण जो होता है ना आपके जीवन में, जो आपके पास्ट में जो घट चुका है, आपके जो बीत गया समय, जो बीत गया उसको जाने दिया। जो बीते हुए समय में जो कोई ऐसी घटना घटी थी जिसमें आप हारे थे, जिसपे आप मुश्किल में थे, जिसपे आप दुविधा में थे, अब जरूरी नहीं कि वो भविष्य में भी ऐसा होने वाला है। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार सब्जी गलत ले आए बाजार से जाकर, तो क्या सब्जी खरीदना बंद कर देगा? दोबारा से सब्जी लाएगा, वो अच्छी सब्जी लाएगा। तो ये जीवन का चलन है। हो सकता है कि फिर भी कभी किसी समय में जो है खराब सब्जी आ जाए, तो हमें इसे इस तरीके से स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन का चलन है, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक चीजें तो होती रहेंगी। हमने किसका साथ देना है, ये हमारे को देखना जरूरी है। तो हमारे को क्या करना है, उन सारी बातों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। एक जीवित व्यक्ति जो होता है ना, आज मैं जीवित हूं, आप जीवित हैं, हम इस वीडियो को जो है देख पा रहे हैं, तो कल हम इस दुनिया में नहीं होंगे, मृत्यु हो जाएगी। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसका एक अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी तरीके से जो पास्ट में जो बीत चुका, पास्ट में जो जा चुका, बीत गया वो जाने दे, बीत गया वो जाने दे, बीत गया उसे तू भूल जा, बीत गया उसे तू भूल जा, उसका भी अंतिम संस्कार कर दो,
उसका भी अंतिम संस्कार कर दो। जब अंतिम संस्कार हो गया तो उसका नाता हमसे हमेशा के लिए टूट गया। हमसे वो पूरा नाता उसका जो टूट गया, जो पास्ट आपको जो दुखी करता है ना, वो उसको जो है अंतिम संस्कार करो। ये जो सूत्र जो है जीवन में बहुत काम आने वाला सूत्र है। अब मैं आपको बताता हूं सूत्र नंबर 3। सूत्र नंबर 3 वो ये है कि अपने माइंड को चेंज योर माइंड। आपको जब भी चिंता पैदा हो, आपकी मनोदशा खराब हो, तो उस मनोदशा को कौन बदलेगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति चिंतित होता है ना, वो अकेला होता है, वो सोचने लग जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर खेल रहा हो, खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहा हो, तो आपको लगता है कि वो चिंता में होगा? शायद नहीं हो। तो वो जब उसको चेंज करना है तो कौन चेंज करेगा? स्वयं को उसे चेंज करना होगा। अब वो क्या कर सकता है कि जब भी उसके अंदर चिंता वाले विचार पैदा होते हैं, जब भी चिंता वाले विचार जब उसके अंदर आए, उसको घेरने की कोशिश करें, तो उसे क्या करना है? उनको वेट करने के लिए बोलो, रुक जा। उसकी खबर लो और अपने आप को थोड़ा बदलो। थोड़ी आदतें ऐसे विकसित करो, कुछ शौक पैदा करो। अपने माइंड को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो? कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हो, कोई अच्छा वीडियो देख सकते हो, कोई आप जो है गार्डनिंग कर सकते हो। कभी दिल करे तो फ़ोन उठाओ, मोबाइल तो आजकल सबकी पॉकेट में है, मोबाइल लगाओ और अपने ऐसे दोस्त से बात करो जो आपको जोक सुनाता है, जो आपको खुश करता है। ऐसे व्यक्ति से बात करना शुरू करो। किसी ऐसे संस्था से के लोगों से बात करो जो खुश रहते हैं, जो पॉजिटिव बात करते हैं। कोई ऐसी पत्रिका पढ़ लो कि जो उसमें आपको जो खुशी महसूस हो। कोई वीडियो गेम खेल रहे हो मोबाइल के अंदर, जो आपको खुशी दे दे, कुछ पलों के लिए ही सही। तो आपको क्या होगा कि धीरे-धीरे जैसे वो दरवाज़ा खटखटाएगी चिंता, आप तुरंत से अपने विचारों को बदलोगे और वो दरवाज़ा खटखटा के वापस चले जाएगी। तो सूत्र नंबर 3, चेंज योर माइंड। जो अच्छा लगता है उस काम को करो उस टाइम, तो आपका माइंड जो है चेंज होगा। इस सूत्र को अपनाओ और अपनी चिंता को अपने जीवन से भगाओ। चौथा सूत्र, सूत्र नंबर 4, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। वो ये है कि हम जब चिंतित होते हैं ना, तो हम न जीवन में 99% घटनाएँ नहीं घटती जिस बात को लेकर हम चिंतित होते हैं। तो अब अपने आप को सोचो कि चिंता को अगर दूर भगाना है, तो ये काम हमने किया, हमने पूरी एनर्जी, पूरी सोचने की क्षमता कहीं लगाते तो जीवन में कुछ अच्छा कर पाते, उस 1% पे लगा दिया। तो अब अपनी इस मूर्खता पे आपको क्या करना चाहिए? मूर्खता पे आपको खिलखिलाकर हँसना चाहिए। दिन में मौका मिल जाए 2-3 बार, तो ये हँस देना और कहना कि कितना पागल हूँ मैं यार। मैं इस बात के लिए इतना चिंतित हो रहा था। मैं 1% बात के लिए इतना चिंतित हो रहा था। मार्क ट्वेन ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ और मैंने जीवन में बहुत सारी समस्याओं के बारे में मैं जानता हूँ। मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ, मैं जीवन की बहुत सी समस्याओं के बारे में जानता हूँ, मगर खुशी की बात ये है कि उन बहुत सारी समस्याओं में से अधिकतर समस्याएँ का मेरे जीवन में आना ही नहीं हुआ। तो दोस्तों, हम मेरे, आपके, मेरे सबके जीवन में ही ऐसा होने वाला है। हम जिस बात को लेकर ज़्यादा व्यथित, चिंतित होते हैं ना, वो भी हमारे जीवन में होने वाली नहीं है। सूत्र नंबर 5, पाँचवाँ सूत्र मैं आपको बताता हूँ। जीवन की आपाधापी, परेशानियाँ, चिंतित रहना, बेवजह उलझन में पड़े रहना, थोड़ा-सा समय अपने लिए निकालो। थोड़ा वक़्त अपने लिए निकालो। थोड़ा शांत हो जाओ। कभी-कभी बीच में पॉज़ दो अपने आप को। शांत होने का क्या तरीका हो सकता है? बहुत सिंपल तरीके हैं। सिंपल तरीका ये हो सकता है, जब भी मौका मिल जाए ना बीच में, आँखें बंद करो, गहरी लंबी श्वास लो और उसको बाहर निकालो। ऐसा जब-जब मौका मिले ना आपको, आप यही करो। इससे एक आपको शांत मन होगा। जब शांत मन होगा, चिंता
दूर हो जाएगी, चिंता रहित हो जाएंगे आप। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि आप एक काम और करिए कि उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है कि हमारा एक ऑडियो है, वो ऑडियो है मेडिटेशन फॉर रिलैक्सेशन, यानी कि शांत कैसे हो सकते हैं, रिलैक्स कैसे हो सकते हैं। अगर आप इस ऑडियो को सुनते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। स्वस्थ जीवन आप जी पाएंगे, अपने आप को खुश कर पाएंगे, चिंता मुक्त हो पाएंगे। तो इस लिंक पे क्लिक करके इस ऑडियो को सुने। जब भी आपको अवसर मिले, जब भी मौका मिले, चिंता रहित जीवन जीने के लिए इस रिलैक्सेशन ऑडियो को आप सुने। तो ये 5 सूत्र हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एक बार इसको हम ब्रीफ में ले लेते हैं। पहला मैंने आपको बताया था विजुअलाइज करना, है ना? अच्छी चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अपने पास्ट, अपने जो बीत गया सो बीत गया, उसको डिस्कनेक्ट हो जाना। तीसरा सूत्र जो है वो आपको मैंने दिया है, अपने माइंड को चेंज करो। जब भी चिंता पैदा हो, कुछ काम करना शुरू कर दो, गार्डनिंग करो, जो भी अच्छा लगता है वो करो, फोन पे बातें करो, गेम खेलो, जो दिल करता है करो, किताब पढ़ो, मूवी देखो, डांस करो, म्यूजिक सुनो, जो दिल करता है करो। चौथा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है कि अपनी मूर्खता पे हंसना, कि मूर्ख काम जो मैंने किया मूर्खतापूर्ण, उस पे हंसो। पांचवा जो है रिलैक्स होना, शांत होना, डीप ब्रीथ करना, और ऑडियो मैंने आपको बताया था, उस ऑडियो को सुन लेना। और आप जो है अपने जीवन में क्या महसूस करते हो और क्या आपके पास आइडिया हो सकता है चिंता मुक्त रहने का, जिससे दूसरों को भी कुछ का लाभ मिल जाए, तो अपनी बात को कमेंट बॉक्स पर नीचे लिख देना। धन्यवाद।